Hello students, welcome to Learn Easy 285। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचानेंगे। इट इज़ ये एक तरह की पोएम है जिसमें कि बड़े ही कॉमिकल वे में बताया गया है कि कितने डेंजरस एनिमल्स को आप कैसे कैसे पहचानेंगे, उनकी पहचान क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब धरती के ईस्ट में। अगर आप धरती के ईस्ट में पूर्व दिशा में चले जाएं तो आप बाई चांस संयोग से जंगलों में तो एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। और वहाँ पर एडवांस मतलब आपकी तरफ आता है ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। लार्ज मतलब बहुत बड़ा विशाल, एंड टाउनी मतलब ब्राउन कलर का जिसके फर हैं, काफ़ी फर हैं ब्राउन कलर के। बीस्ट मतलब पशु या जानवर। एक विशाल और भूरे रंग का जानवर आपकी तरफ आता है। इफ़ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग। और वो यदि आपके ऊपर दहाड़ता है जैसे कि आप बस मरने वाले हो। यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन। तो यहाँ पर तुम पहचान जाओगे कि ये एशियन लोयन है। तो ये एशियन लोयन की यहाँ पे पहचान बताई गई है कि वो बहुत बड़ा और भूरे बालों वाला एक बिस्ट होता है और वो ऐसा अटैक करेगा कि आप जैसे फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। कहने का भाव यहाँ पे ये है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड। और यदि कई बार घूमते हुए ए नोबल वाइल्ड बीस्ट और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। और यदि कई बार रोमिंग अराउंड मतलब घूमते हुए ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल सीधा सा जंगली जानवर ग्रीट्स यू तुमको नमस्कार करता है, तुमको वेलकम करता है विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी कि येलो ग्राउंड पे पीले कलर की ज़मीन पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स धारियाँ बनी हुई है। जस्ट नोटिस ही इट्स यू। और यदि वो तुमको खाता है तभी तुम उसको नोटिस करना कि दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, कि ये सीधा सा नियम तुम्हें जानने में हेल्प करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि जो पहचानने में हेल्प करेगा। डिसर्न का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये तो बंगाल टाइगर है। तो बंगाल टाइगर यहाँ पे फिर से एक सरकाज़म है कि मतलब वो आपको खाने वाला होगा तभी आप पहचानोगे उसे कि ये तो बंगाल टाइगर है और इतना खतरनाक है कि आपको छोड़ेगा नहीं। और उसकी पहचान क्या बताई कि उसके येलो ग्राउंड पे येलो कलर की जो स्किन है उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू वीव। फिर नेक्स्ट है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब ऐसे ही कैजुअली कहीं घूमते हुए आप ए बीस्ट यू वीव, एक जानवर को आप देखते हो। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसके की हाइड स्किन पे स्पॉट्स धब्बे से बने हुए हैं। इस पेपर्ड इधर उधर ऐसे बहुत सारे धब्बे बने हुए उसके स्किन पे। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग मारता है तो यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तब आप जानोगे ये तो लेपर्ड है। तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोवर विद पेन। तो दर्द से रोने का चिल्लाने का कोई भी मतलब नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो केवल और ज़्यादा तुम्हारे ऊपर छलांग मारेगा, तुमको खाने के लिए आएगा यदि तुम डर से चिल्लाओगे। तो तभी वो क्या करेगा, वो तुमको आक्रमण ही करेगा, तुमको हिट करेगा।
इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और जब आप वॉकिंग राउंड मतलब घूम रहे हैं योर यार्ड, आपके आंगन के आसपास, गार्डन के आसपास, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो एक प्राणी से, एक जानवर से आप वहाँ पे मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको बहुत ही हार्ड तरीके से हग करता है, गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो श्योर हो जाइए कि यह बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस, तो और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है कि ये कौन सा बीस्ट है, तो ही विल गिव यू, तो वो आपको वन मोर कैरस मतलब कि एक और मैजिकल टच देगा फिर से, और देन यू विल आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ बियर, तो आपको वो श्योर करा देगा कि वो एक बियर है। उसके बाद लास्ट में बताया है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यदि बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है यहाँ पर शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना। ए नोविस माइट नॉन प्लस, तो एक नोविस का मतलब यहाँ पे नो सीखिया जो है, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो सकता है, वो नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा जानवर है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो वो जो एक क्रोकोडाइल होता है, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, कि हाइनाज का जो चेहरा होता है ना वो ऐसा होता है कि उनके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल दिखती है, मतलब चेहरा ही उनका इस तरह का होता है कि जैसे वो स्माइल कर रहे हों। मैरी स्माइल मतलब खुशी की बहुत बड़ी स्माइल। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन यदि वो रो रहे हैं देन इट मीन्स उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्रोकोडाइल हैं, मगरमच्छ, जैसा कि कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू। तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर रो रहा है तो क्रोकोडाइल है, और यदि उसके चेहरे पे स्माइल है तो वो एक हाइना है। उसके बाद आता है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन होता है वो कैसा होता है, कैमेलियन इज स्मॉल छोटा सा होता है, लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली के जैसा होता है आकार में। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी क्या है ईयर्स नहीं होते, क्या नहीं होते, कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसकी जो है कोई विंग मतलब पंख भी नहीं होते। एंड इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और यदि आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कमेलियन को देख रहे हैं, मतलब कि कमेलियन की यह एक तरह की प्रवृत्ति होती है, उसकी खासियत होती है कि वो अपने आप को अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेता है, जैसा कि उसका आसपास का इन्वायरमेंट होता है। इट मीन्स अगर ग्रीन है उसके आसपास का, तो वो भी अपना कलर ग्रीन कर चेंज कर सकता है और आपको वो दिखाई नहीं देगा। सो गाइस वाज द एंड ऑफ द लेसन, एंड इस पोएम के राइटर कैरोलिन वेल्स हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।